चले। शक्ति। आज बाबा की 29 अप्रैल 2022 की साकार मुरली है। आज बाबा विशेष हम बच्चों को श्रीमत, उसके साथ साथ वापस घर जाना है, इसलिए इस देह और देह की दुनिया से ममत्व तोड़ देना है और पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। और सबसे बड़ी अंडरलाइन वाली बाबा ने आज जो पॉइंट सुनाई वो है पवित्रता। इस अंतिम समय में और अंतिम जन्म में बाप को पवित्रता की मदद देनी। जो बच्चे पवित्र बनते हैं वही नई दुनिया के मालिक बनते हैं। आज बाबा पूछ रहे हैं कि अंतिम दृश्य कौन सा होगा, जिसे समझने के लिए अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। अंतिम दृश्य कौन सा होगा जिसे समझने के लिए अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। उत्तर है अंतिम दृश्य सबके वापिस जाने का है। कहा जाता है राम गयो रावण गयो, गयो बहु परिवार। बाकी सृष्टि की सफाई करने वाले, नई दुनिया की तैयारी करने वाले थोड़े बचे, सब चले जाएंगे क्योंकि सबका वापिस जाने का समय है। लेकिन बाबा कहता है इस सृष्टि की जो सफाई करने वाले वो रहेंगे और नई दुनिया की तैयारी करने वाले रहेंगे। हम भी जाएंगे, फिर जहां जीत वहां जन्म होगा। भारत में ही जीत होगी और फिर जन्म भी हम भारत में ही लेंगे। बाकी सब खलास हो जाएंगे। राजाए आदि जो धनवान होंगे वह बचेंगे, जिनके पास हमारा जन्म होगा। फिर हम सृष्टि के मालिक बनेंगे। ये समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। आज बाबा का बहुत सूक्ष्म ये प्रश्न भी है और प्रश्न का उत्तर भी है। जहां जीत वहां जन्म। सृष्टि की सफाई करने वाले और नई दुनिया की तैयारी करने वाले बचेंगे। हमारा जन्म जो राजा आदि धनवान होंगे उनके पास होगा। उसके बाद में हम नई सृष्टि के मालिक बनेंगे। मीठे बच्चे, कुछ भी सहन करना पड़े लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। बाप को पवित्रता की ही मदद चाहिए। बाबा को हमारे से पवित्रता की ही मदद चाहिए। गीत है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं हे प्रभु हम अंधे हैं, दर दर पग पग ठोकरे खाते रहते हैं। अपने को आप ही कहते हैं कि हम अंधे की औलाद अंधे हैं। हे प्रभु आओ। गुरुओं के दर, मंदिरों के दर पर, नदियों के दर पर धक्के खाते रहते हैं। अर्थ तो नहीं जानते कि हमारा वह बाप है। प्रभु को भी अनेक नाम दे दिए हैं। कहते हैं निराकार नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। हर चीज का नाम और रूप जरूर होता है।
तुम कहते हो परमपिता परमात्मा कब नाम रूप से न्यारा हो सकता है क्या? मनुष्य यह तो आप ही गाते रहते हैं कि हम अंधे हैं। बाप आकर जब रास्ता बताते हैं तो सच्चे हो जाते हैं। बाप जो ज्ञान का सागर है वह तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। और कोई भी साधु संत सन्यासी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकते, तो उनको गुरु कैसे कह सकते हैं? ड्रामा में उनका पार्ट है। भारत को पवित्रता पर थमाना है। भल पवित्र तो रहते हैं परंतु ज्ञान योग से पवित्र नहीं रहते हैं। और हम यहाँ ज्ञान और योग से पवित्र रहते हैं और बाबा को पवित्रता की मदद देते हैं। दवाई खाकर इंद्रियों को मुर्दा बना देते हैं, इसमें कोई ताकत नहीं। ताकत तो तब मिले जब गृहस्थ व्यवहार में रहते। वह स्त्री पुरुष दोनों स्वयंवर रच शादी कर फिर पवित्र रहे। उसको कहा जाता है बाल ब्रह्मचरी युगल। यहाँ भी बाप से बल मिलता ही है। परमपिता परमात्मा ही आकर पवित्र मार्ग स्थापन करते हैं। सत्युग में देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। उनको पवित्र रहते भी बच्चे थे। मनुष्य ये नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा कैसे बैठ उन्हों को ताकत देते हैं जो गर्भग्रस्त में रहते भी नंगन नहीं होते। द्रौपदी ने पुकारा था कि यह दुशासन हमको नंगन करती है। ऐसे यहाँ भी बहुत बच्चियां पुकारती हैं। अब परमात्मा आकर 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचाते हैं। द्रौपदी कोई एक नहीं थी, तुम सब द्रौपदियां हो। तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। बलपति तुम्हें मारे पीटे परंतु तुमको सहन करना है। क्यों? पवित्रता। प्राप्ति क्या है? जो बाबा ने कहा तुमको सहन करना है। क्योंकि पवित्र होने बगैर तुम पवित्र दुनिया के मालिक तो बन नहीं सकते। इसलिए पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो पवित्र रहना ही पड़े, और पवित्रता के लिए कुछ भी सहन करना पड़े। कल्प कल्प तुम माताएं ही शिव शक्तियां बनी हो। जगदम्बा सरस्वती की शेर पर सवारी दिखाती है। यह भी महिमा तुम्हारी है। यह है ही पतित दुनिया अथवा आसुरी दुनिया। पावन दुनिया माना ईश्वरीय दुनिया। तो राम आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। पवित्रता फर्स्ट। काम विकार कितना बलवान है। अच्छे अच्छे मनुष्य भी कह देते हैं इम्पॉसिबल है जो कोई पवित्र रह सके। उनके लिए तो है, लेकिन बाबा तो यहाँ हम बच्चों को
ज्ञान और योग से पवित्र रहना सिखाती है। अरे सत्युग में देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम महिमा गाते हो, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं। तो उनको बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप ने संगम युग पर आकर के सत्युग की स्थापना की है। बाप ही आकर आसुरी दुनिया को दैवी दुनिया बनाते हैं। लोग तो पतित का अर्थ भी नहीं समझते हैं। अरे तुम पुकारते हो, हम सब पतित हैं, हे पतित पावन आओ। भारत पवित्र था तो डबल सिर ताज था। अब तुम हर एक की बायोग्राफी को भी जानते हो। पहले तो नहीं जानते थे, इसलिए सबके आगे जाके माथा झुकाते थे। और अभी सच्चा ज्ञान मिल गया इसलिए माथा नहीं झुकाते, लेकिन ऐसा बनने का पुरुषार्थ करती है। बाप ही आकर आसुरी दुनिया को दैवी दुनिया बनाते हैं। लोग तो अर्थ भी नहीं समझते। अरे तुम पुकारते हो, हे पतित पावन आओ। भारत पवित्र था तो डबल सिर ताज था। अब तुम हर एक की बायोग्राफी को भी जानते हो। अब तुम बाप के बने हो। तुमको गॉडफादर ही बुद्धि में याद आता है। वह बाप निराकार है, परम धाम में रहने वाले हैं। ऐसे बाप को बिल्कुल नहीं जानते। मनुष्य इस समय बहुत दुखी है। मौत का देखो कितना डर रहता है। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है। मनुष्य को मौत का डर रहता है। और बाबा तो हमें रोज याद दिलाते हैं, बच्चे तुम्हारी हर घड़ी अंतिम घड़ी है। इसलिए हम तो एवर रेडी है। मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि पता है कि आत्मा शरीर छोड़ करके फिर नई दुनिया में जाने वाली है। शरीर विनाशी है, तो मौत सामने खड़ा है और मनुष्य को मौत का ही डर रहता है। पहले खून की नदियां बहेगी, फिर दूध की नदियां बहेगी। अब बाप तुमको विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर सतयुग में है। यहाँ तो दूध पीने के लिए भी नहीं मिलता, और वहां दूध की नदियां बहेगी। यहाँ बाबा के तब पाउडर मिलता है। अभी जो पैकेट वाला दूध है वो पाउडर वाला ही है। सत्युग में कोई चीज की कमी नहीं रहती और हर चीज उसके नेचुरल रूप में मिलेगी, आर्टिफिशियल रूप में नहीं मिलेगी। दूध हो, पानी हो, घी हो, सब्जियां हो, फल हो, हर चीज ओरिजिनल मिलेगी। बरोबर भारत पहले स्वर्ग था, अभी नर्क है। एक दो को डसते रहते, डसते रहते माना दुख देते रहते हैं। शक्ल भी मनुष्य की है, परंतु चलन गंदी है। एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यही पापात्माओं की दुनिया। तो सदाचारी कहाँ से आई? कोई ने दान पुण्य किया तो सदाचारी हो गया क्या? कोई ने दान पुण्य किया तो क्या सदाचारी हो गया? अभी तो सब रावण की मत पर है। देवताएं कितने पवित्र सुखी थे।
राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है, यह भी भारतवासी नहीं जानते। राम राज्य चाहते हैं, परंतु वह कौन स्थापन करते हैं यह नहीं जानते। इस समय मनुष्य को जो पैसा दो उससे, जो पैसा मनुष्य को दो उससे पाप करते रहते हैं, क्योंकि है ही पाप आत्माओं की दुनिया। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि तुम्हें संबंध निभाने हैं ना, तो पैसे की लेन देन से संबंध नहीं निभाओ। मनुष्य के हाथ में पैसे आते हैं तो वो पाप का ही काम करते हैं, इसलिए आप उसको चीज वस्तु दो, पैसा नहीं दो। हाँ, क्योंकि वो पाप के खाते में जमा हो जाएगा तो उसका हिसाब हमारा भी बनेगा। तो बाबा कहते हैं कि इस समय मनुष्य को जो पैसा दो तो उससे पाप ही करते रहते हैं, क्योंकि है ही पाप आत्माओं की दुनिया। अब तुमको चलना है बाप की मत पर। तुम समझते हो हम तो बाप से वर्षा लेंगे ही,
लेकिन यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। 63 जन्म तो तुम विकार में गए हो और दुख ही पाया, लेकिन बाबा आया है इस अंतिम जन्म में पवित्रता की मदद लेने के लिए। तो भगवान एक जन्म में पवित्रता की मदद हमारे से मांगते हैं और उसके रिटर्न में 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य दे देते हैं। तो कितना सस्ता सौदा है। कहाँ एक जन्म और भी अंतिम समय, अंतिम समय, हाँ थोड़ा सा, और उसके बदले बाबा देते क्या है। कृष्ण गोरा था, फिर कामचिता पर बैठने से अब श्याम बने हैं। फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा स्वर्ग का मालिक बनते हैं। तुम ही देवता थे, अब असुर बन गए हो। यह चक्र है, पूज्य सो पुजारी, पुजारी सो पूज्य। सन्यासी कह देते आत्मा सो परमात्मा। रात दिन का फर्क हो गया, ड्रामानुसार सबको गिरना ही है। अब तुमको गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, बेहद का बाप मिला है, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। परमपिता परमात्मा को तो मानते हो ना। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु समझते नहीं कि शिव बाबा ने क्या आकर किया, कैसे किया। सोमनाथ का इतना बड़ा मंदिर बनाया है, जरूर भारत में ही आए हैं। कैसे आया, क्या किया, कुछ भी बता नहीं सकते। यह भी परंपरा से चला आता है। गंगा का मेला कुंभ का मेला कहते हैं, परंपरा से चला आता है। यह सब उल्टा बताते हैं। क्या सतयुग से ही दुनिया पतित थी? जो कुछ बताते हैं अर्थ कुछ भी नहीं समझते। इसको भक्ति मार्ग कहा जाता है। क्राइस्ट आया, फिर कब आएगा कोई को पता ही नहीं। प्रदर्शनी में तुम हजारों को समझाते हो, फिर भी कोटों में कोई निकलता है। कितने लोगों को ज्ञान प्रदर्शनी समझाते, कितने लोग आते हैं, निकलते एक या दो है। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। तुम जानते हो अभी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो कि हम सन्यासियों को भी पवित्र रहकर दिखाएंगे। कितनी बड़ी चैलेंज है। वो लोग समझते हैं पवित्र साथ में रहकर पवित्र रह न सके, और यहाँ हम चैलेंज देते हैं कि साथ में रहते, पवित्र प्रवृत्ति में रहते हम पवित्र बनकर दिखाएंगे। आगे चलकर वे लोग भी मानेंगे कि इन्हों को शिक्षा देने वाला परमपिता परमात्मा है। तुम सिर्फ यह सिद्ध कर बताओ कि बाप सर्वव्यापी नहीं है। गीता श्री कृष्ण ने नहीं गाई है तो उनकी एकदम आबरू चट हो जाएगी। यह सब पिछाड़ी में होगा। तुम बच्चे अभी समझते हो परमपिता परमात्मा हमारा बाप है। पहले सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर यह रचना रचते हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता, ब्रह्मा ही ब्राह्मण पैदा करते हैं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा। शिव बाबा के मुख वंशावली ब्राह्मण, वह है कुक वंशावली। बाप की श्रीमत पर चलने से तुम पावन बनने वाले, बाप की श्रीमत पर चलने से तुम पावन बनने वाले हो। देहधारियों को भूल जाना है, पावन बनना है ना बाप की श्रीमत पर, तो देहधारियों को भूल जाना है। मेहनत है ना। अभी नाटक पूरा होता है, जो भी एक्टर्स है सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे।
राम गयो रावण गयो, गयो बहु परिवार, बाकी बचेंगे कौन? दोनों तरफ के थोड़े थोड़े ही बचेंगे, बाकी सब वापिस चले जाएंगे। दोनों तरफ के थोड़े थोड़े। फिर मकान आदि बनाने वाले, सफाई करने वाले भी बचते हैं, ये दोनों बचेंगे। सफाई करने वाले थोड़े बचेंगे और नया स्थापन करने वाले बचेंगे। समय चाहिए ना, हम भी चले जाएंगे। तुमको राजाई में जन्म मिलेगा, वो फिर सफाई करते हैं। बाबा ने कहा है जहां जीत वहां जन्म, भारत में ही जीत होगी, फिर जन्म भी तो भारत में ही होगा। बाकी वह सब खलास हो जाएंगे। राजाए आदि जो धनवान होंगे वह बचेंगे, जिनके पास तुम जन्म लेंगे। बाबा ने आज पूरा क्लैरिफाई किया कौन बचेंगे, कौन रहेंगे, और जो बचेंगे वो कहाँ जन्म लेंगे, किसके पास जाकर के जन्म लेंगे। सारी सृष्टि का फिर तुमको मालिक बनना है। ऐसे भी नहीं यहाँ का धन दौलत कोई तुमको वहां काम में आएगा, यहाँ की करेंसी वहां नहीं चलेगी। एक व्यक्ति था, जब उसने शरीर छोड़ दिया, नहीं उसको स्वप्न आया कि उसने शरीर छोड़ करके ऊपर गया, तो उसको प्रवेश नहीं मिला। तो उसने कहा क्या चाहिए आपको? मेरे पास सब कुछ है। तो उसने पहले धन की बैग निकाली, तो कहा ये करेंसी यहाँ नहीं चलेगी, तुमको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो कहा मैंने इतना सारा कार्य किया है, इतना धन कमाया मैंने, इसके लिए ही तो कमाया है, और ये काम में नहीं आए तो मेरा इतना धन कमाया हुआ किस काम का? तो कहा आपको कहा ना कि ये करेंसी यहाँ नहीं चलती है। फिर नहीं, उसको वो बैग लेनी थी जो भगवान के पास थी। तो उसने कहा ये धन मुझे दे दो, वो बैग दे दो। नहीं किया। फिर उसने अपने पास जो सोना चांदी वगैरह था वो दिया, कहा अभी तो मेरे को दे दो। तो कहा ये भी यहाँ नहीं चलेगा। तो कहा क्या चलने वाला है यहाँ? कहा तुमने क्या किया है वो तुम्हारे साथ आएगा। तो कहा ये मुझे बैग दे दो ना। तो जब उसने बैग ली और बैग खोल करके देखा तो वो बैग खाली। तो उसने भगवान को पूछा कि ये खाली क्यों है, मैंने तो इतना सब कुछ किया, दान पुण्य भी बहुत किया है। उसने भगवान ने कहा तुमने दान पुण्य भी शौक के लिए किया, नाम मान शान के लिए किया है, और दूसरा तुमने तो वो तुम्हारा धन जो था ना वो पाप का धन था, वो तुमने लगाया है। तो कहा फिर ये कैसे भरनी है? कहा अभी तुम बहुत सबकी दुआएं लो, सबको निस्वार्थ भाव से मदद करो तो ये तुम्हारी बैग भर जाएगी। कहा कि मुझे वापस भेजो। कहा अभी तो वापस जाने का समय ही नहीं। तो जब आत्मा को रियलाइज होता है कि ये कोई चीज मेरे काम की नहीं है, तब टू लेट हो गया होता है। कुछ फायदा नहीं। इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि आप अपना सफल करो, क्योंकि ये लेके जाने वाले नहीं है, ये करेंसी वहां चलने वाली नहीं है। वहां जो साथ में जाएगा वो दुआएं जाएगी। अब दुआओं का खाता तो मैंने जमा किया ही नहीं है, तो क्या करेंगे? कोई भी प्रकार से मैंने जमा नहीं किया, ना दुआओं से जमा, दुआएं लेकर के जमा किया,
ना अपना धन जमा किया, ना तन से सेवा की, तो किस आधार पर वहां मुझे कुछ मिलेगा? मेरी बैग तो खाली ही रह गई। तो मुझे खाली बैग थोड़ी ही लेनी है। जब मैं जाऊं ऊपर में, तो मैं भरतू हाथ जाऊं ना। इसलिए बाबा ने कहा कि धन दौलत यहाँ का कुछ भी वहां काम में नहीं आने वाला है। जब कोई काम में आने वाला नहीं है वहां, तो यहाँ काम में आ रहा है, तो मैं अभी ही सफल कर लूं। अभी काम में आ रहा है, क्योंकि हम बाबा के लिए, बाबा की सेवा के लिए, बाबा के घर के लिए अगर हम जमा कर रहे हैं, तो वो मेरा काम में आ गया। और हम जमा नहीं कर रहे हैं, तो न यहाँ जमा किया और वहां तो काम में आने वाला ही नहीं है। वो धन दौलत वाली बैग लेके तो हम जाने वाले नहीं है। हम जमा करेंगे तो जितना आत्मा आएगा वो इसको इसकी हाँ, भी दुआ मिलेगी। बिल्कुल, आप जितना कोई भी कार्य चल रहा है, मान लो बाबा के घर में भी चल रहा है ये रिपेयरिंग का, उसमें अगर मान लो आपने कोई भी रीति से सेवा की, चाहे आप चीज वस्तु, ये जितना मटेरियल यूज हो रहा है उसमें अगर आपने सेवा की या आपने धन दे दिया, तो जितनी आत्माएं यहाँ आएगी, वो जो सुख अनुभव करेगी, उसको जितनी प्राप्ति होगी, वो सब आपके खाते में जमा होगा। तो बिगर कुछ मेहनत हम जमा का खाता कर रहे हैं, दुआएं ले रहे हैं, और दुआएं बहुत बड़ा काम कर रही है। आप सोचो, आप सोचते हैं अरे हमारे पिछाड़ी फिर हमारे लिए कुछ चाहिए, हमारे पिछाड़ी बच्चे क्या करेंगे। अब बच्चे भी तो अपना भाग्य लेके आए हैं। आपका फर्ज है बच्चों के लिए करना, वो भी करो, बाबा मदद मना नहीं करते हैं। लेकिन सब कुछ मुझे बच्चों को ही देना है, तो बाबा को बच्चा नहीं बनाया ना, बाबा भी तो बच्चा है। यहाँ देखो ना, तो वो बच्चों को भी सद्बुद्धि सब मिलता है। और फिर जितनी आत्माएं आएगी और कहेगी दीदी ये स्थान बहुत अच्छा बन गया, किसके खाते में जमा होगा? जिन्होंने दिया है उनके ही खाते में जमा होगा। वो दुआएं भी उसके खाते में जमा होगी, और धन से भी, धन दिया तो धन से भी जमा हो जाएगा, तो डबल जमा होगा ना। जो भी आत्मा ने जितना भी दिया, जितने लोग आ रहे हैं, जो सुख अनुभव कर रहे हैं, वो किसके खाते में जमा हुआ? उनके खाते में। अब उस आत्मा ने तो जमा किया अपना, अब हम यहाँ सुख ले रहे, उसने किया तो हमें ये सुख अनुभव हुआ। अब मैं नहीं करूंगी तो दूसरी आत्मा इस सुख का अनुभव कैसे करेगी? दूसरी आत्माओं को शांति और सुख कैसे मिलेगा? एक आत्मा ने किया तो इतनी अनेक आत्माएं निकली। अब इतनी अनेक आत्माएं मिल करके करेगी तो हजारों आत्माएं लाभ लेगी उसका। तो किया एक मैंने, लेकिन मुझे दुआएं मिली हजारों की। तो मैं अपनी एक ईंट लगाती हूँ, तो उस एक ईंट से मुझे दुआएं तो हजारों लोगों की मिलती है, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की मिलती है। तो कितना सस्ता सौदा है, कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। और माताएं तो बहुत अच्छा कर सकती हैं, क्योंकि माताएं घर खर्च में से भी थोड़ा थोड़ा बचा के रखती है। ये माताओं की विशेषता होती है। और आई वेल के समय माताएं वही भंडारा खोल के वो आई वेल के समय को पूरा करती है। इसलिए बाबा माताओं की महिमा करते हैं। तो बाबा कहते हैं
ऐसे भी नहीं कि यहाँ का धन दौलत कोई तुमको वहां काम में आएगा। यहाँ की मिल्कियत तो वर्थ नॉट ए पेनी है, वहां सब कुछ नया बन जाएगा। हीरे जवाहरों की खानियां भरपूर हो जाएगी, नहीं तो महल कहाँ से बनेंगे। कितनी बुद्धि चाहिए समझने की, तुम बच्चे अभी डबल अहिंसक बनते हो। तुम जानते हो कि हम कोई भी हिंसा नहीं कर सकते, यहाँ तो डबल हिंसा है। सत्युग में हिंसा होती ही नहीं, उनको ही स्वर्ग कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम समझते हो ना, ये ज्ञान शाहूकारों के लिए मुश्किल है। बाबा है गरीब निवाज, शिव बाबा तो दाता है। यह मकान आदि भी सब तुम्हारे लिए ही है। विश्व का मालिक तुमको ही बनाता हूँ, तो फिर मैं नए मकान में क्यों बैठूं। शिव बाबा ही इस पुराने मकान में आते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर मैं नए मकान में क्यों बैठूं। ये बाबा कहे हम तो नहीं बैठेंगे। बाबा कहते मैं नहीं बैठता हूं तो तुम कैसे बैठेंगे। देखो दोनों की रूह रिहान कैसी चल रही है। शिव बाबा कहते मैं अभोक्ता असोचता हूँ। अभोक्ता असोचता का अर्थ क्या है यह भी तुम जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, अब नाटक पूरा हो रहा है। वापिस घर चलना है। इसलिए पावन जरूर बनना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। दूसरा है बाप से बल लेकर इस अंतिम जन्म में स्त्री पुरुष साथ रहते भी पवित्र बनकर दिखाना है। बेहद का बाप मिला है तो उसकी श्रीमत पर जरूर चलना है। वरदान है अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर, अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। जब आप बच्चे अपने सत्युगी राज्य में थे तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थे, इसलिए देवताओं को सेंट व महान आत्मा कहते हैं। तो अपने वही संस्कार इमर्ज कर व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो। समय, श्वास, बोल,
कर्म सब में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तब दिव्यता, स्वतः और सहज अनुभव होगी। इसलिए यह नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन पुरुष बन इस रथ द्वारा कार्य कराओ। एक बार की गलती दोबारा रिपीट न हो। स्लोगन है, रूहानी गुलाब वह है जो कांटों के बीच में रहते भी न्यारे और प्यारे रहते हैं। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। कई मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि क्या सबूत है कि हम आत्मा है। अब इस पर समझाया जाता है, जब हम कहते हैं कि अहम आत्मा उस परमात्मा की संतान है, अब यह है अपने आप से पूछने की बात, हम जो सारा दिन मैं कहता रहता हूं, वो कौन सी पावर है? और फिर जिसको हम याद करते हैं वो हमारा कौन है? मैं करता है तो वो कौन सी पावर है, और हम याद करते हैं वो कौन है? जब कोई को याद किया जाता है तो जरूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए। हर समय उनकी याद रहने से ही हमको उस द्वारा प्राप्ति होगी। देखो, मनुष्य जो कुछ करता है जरूर मन में कोई ना कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है, तो अवश्य कोई लेने वाला है, और जिस द्वारा जरूर कोई ना कोई इच्छा अवश्य रहती है। कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा है, तो जरूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला है, और जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है वो अवश्य कोई देने वाला है। तभी तो उनको याद किया जाता है। अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है। वह कौन है? यह बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा, जिसका आकार ज्योति बिंदु में सल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती है, बल इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है। अब इससे सिद्ध है कि उसका स्थूल आकार नहीं है, परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते हैं कि आत्मा निकल गई, तो हम उसको आत्मा ही कहेंगे जो ज्योति स्वरूप आत्मा है। तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमपिता परमात्मा भी उसके ही रूप माफिक होगा। जो जैसा होगा उनकी पैदाइश भी वैसी होगी। फिर हम आत्माएं उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सर्व आत्माओं से परम है? क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं है। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं। अब यह है आत्मा और परमात्मा में फर्क। अच्छा, आज का स्वमान है, मैं ऑलमाइटी ऑथोरिटी, मैं ऑलमाइटी ऑथोरिटी हूँ। कोई भी ऑथोरिटी वाले होते हैं, साधारण ऑथोरिटी वाले में भी तीन बातें होती हैं। एक निश्चय, दूसरा नशा, तीसरा निर्भयता। जितना ही निश्चय होगा उतना निर्भय होकर नशे में बोलते हैं।
ऐसे ही देखो, जब आप सभी ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, सभी से श्रेष्ठ अथॉरिटी वाले हो, तो कितना नशा रहना चाहिए और कितना निश्चय से बोलना चाहिए, और फिर निर्भयता भी चाहिए। कोई भी रीति भी हार खिलाने वाले, कोई भी किसी भी रीति से हार खिलाने की कोशिश करे, लेकिन निर्भयता, निश्चय और नशे के आधार पर कब हार खा सकेंगे? नहीं, सदा विजयी। मधुरता की पॉइंट, नम्रता और मधुरता की पॉइंट है। बुद्धि में जितना स्वमान का नशा रहे, उतना कर्म में नम्रता रहे। जैसे ऊंचते ऊंच बाप भी बच्चों के आगे सेवाधारी बन करके आते हैं, तो नम्रता हुई ना। जितना ऊंच उतना ही नम्र, ऐसा बैलेंस रहे, क्योंकि विश्व का कल्याण नम्रता के बिना हो नहीं सकता। बाप को भी अपना तब बनाया जब बाप भी नम्रता से बच्चों के सेवाधारी बने। ऐसे ही फॉलो फादर। और दादी प्रकाश मणि जी का क्लास की पॉइंट है, हम हैं उद्धार मूर्त, हमें तो पापियों का, अहल्याओं का, सबका उद्धार करना है। सदा अपने पॉजिटिव संकल्पों में रहो तो सदा ओके रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी भी बात में न विचलित हो न करो। योगी का गुण है अचल, अडोल, स्थिर, अखंड और निर्विघ्न। इसी लक्ष्य को सामने रखकर लक्षण धारण करो। नेक्स्ट पॉइंट, मुझ योगी को हर परिस्थिति में अपनी स्थिति अचल और अडोल रखनी है। संकल्प में भी मुझे खंडित मूर्ति नहीं बनना है। फिर देखो कितना चित्त शांत और शीतल रहता है, बुद्धि स्थिर रहती है, संस्कार ठंडे पड़ जाते हैं। ज्ञान से पुराने स्वभाव को खत्म करो, स्व के भाव में रहो। नेक्स्ट लास्ट है, मनुष्य माना ही देही अभिमानी, दे अभिमानी। हम मनुष्य नहीं है, हम देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते, अर्थात स्व के भाव में रहते हैं। इसलिए किसी भी आदत के वश नहीं बनो, लेकिन आदतों को वश करो। चिंता को गेट आउट करो। आप मुए मर गई दुनिया, सभी मिट्टी में मिल जाने हैं, तो इन सबको बुद्धि से भूलो, इसी में ही अतीन्द्रिय सुख है। सदा शुभ सोचो, शुभ देखो, शुभ बोलो। शुभ भावना आज नहीं तो कल अपना काम करेगी। अच्छा, ओम शांति।